आप समस्त साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। शीर्षक का नाम है सदन से वॉकआउट। देखिए, वॉकआउट होता क्या है, तो थोड़ा सा उसके विषय में बताने से पहले बता दें कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि यहाँ पे सांसद की कार्रवाई चल रही थी, उसमें वॉकआउट करके लोग चले गए। तो वॉकआउट होता क्या है पहले ये समझ लें। और यह हमारा भारत देश जो है लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र देश मतलब लोगों के द्वारा चुने गए सरकार। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से सरकार बनती है और सरकार देश को चलाती है। तो अब उसमें होता है एक शब्द सत्ताधारी, और उसके बाद होता है विपक्ष। तो उसमें सत्ताधारी जो होते हैं उन्हें कोई कानून पारित करना रहता है, तो वह सांसद या कार्य प्रणाली जब चल रही होती है, सदन चल रहा होता है, उस समय शासनधारी जो भी कानून पारित कराना रहता है उसको रखते हैं, उस पर बहस होती है, और बहस होने के उपरांत लास्ट में वह पास कर दिया जाता है। तो उसमें एक होता है शासनधारी, एक होता है विपक्ष। तो एक विपक्ष जनपद प्रतिनिधि जो होता है उसको भी जनता ही चुन करके भेजती है, और जो सत्ताधारी होता है उसे भी जनता चुन करके भेजती है। अब बात आ गई यहाँ पे, यानी कि जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, दोनों को चुनने का काम करती है जनता। जनता जब चुन लेती है, तो अब देखिए जो कौन सत्ता में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा। तो मान के चलिए कि जो शासन सत्ता में रहता है उसकी संख्या विपक्ष से अधिक होती है, आधे से अधिक होती है। वहीं पे जो विपक्ष में होता है वह कम होते हैं, आधे से कम होते हैं। तो सत्ता जो कानून पारित करना चाहती है उसे वहाँ पे रखती है, और विपक्ष द्वारा उस पर जो भी टीका टिप्पणी है किया जाता है। यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उस समय सांसद जो होते हैं वह सदन छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। फिर वही काम, जब ये बाहर चले गए, फिर वही काम कि मनमाने तरीके से अपना कानून पास कर लिया जाता है। तो यह काम ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। देखिए, वॉकआउट जो है वह फायदा भी पहुंचाया है। वॉकआउट की शुरुआत लगभग 1834 से लेकर 1836 तक था। उस समय जो महिलाएं थी, जो कार्य कर रही थी, किसी जिले पे कार्य कर रही थी, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी, तो वहाँ से उन्होंने जो ठेकेदार हुआ करते थे, जो काम कराने वाले व्यक्ति होते थे, उनका आर्थिक रूप से शोषण करते थे, और आर्थिक रूप से शोषण का विरोध ये महिलाएं वॉकआउट करके अपने मांगों को मनवाती थी, तब जाकर के आगे कार्य बढ़ता था। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ काफ़ी रियायतें भी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा भी पुरुष मित्रों ने भी अनेक बार वॉकआउट के माध्यम से मिल मालिकों द्वारा किए जाने वाले शोषण का भी विरोध किया, और मनमाने तरीके से जो शोषण हो रहे थे उस पर रोक लगाने का भी कार्य किया। यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन आज जब हम जनप्रतिनिधि चुन करके सांसद में भेजते हैं तो आज वॉकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, उसका अर्थ क्या है? सीधे सीधे समझ लीजिए कि जो सरकार पहले करती थी वही सरकार अब भी कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कांग्रेस सरकार भी ऐसे कई कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पास किया, तब बीजेपी और कम्युनिस्ट हम कह सकते हैं अनेक पार्टी विपक्ष में रहते हुए यह सदन वॉकआउट करती थी और उसी दौरान सरकार चलाने वाले लोग मन मुताबिक प्रस्ताव या कानून पास कर लिया करते थे। अब बताइए, आज उसी का विपरीत है। ठीक उसी स्थिति में आज बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो आज भी सरकार जो भी कानून बनाना चाहती है वो बना करके पास कर ले रही है। और आज भी वॉकआउट चल रहा है। आज भी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ बहुत सारी पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, आज वह भी वॉकआउट करके चली जा रही हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि देखिए, जो हमारी बात, हमारी समस्याएं जो सुनेगा समझेगा उसे हम लोग चुनेंगे और उसे सदन में भेजेंगे। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं। ये तो हो गया बात वहाँ की कि एक सिक्के के दो पहलू, यानी कांग्रेस एक सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू बीजेपी है। जब वॉकआउट करने से कोई फायदा नहीं है, जो कानून बनाना है बन जा रहा है, तो क्या मतलब है प्रतिनिधियों के चुनने का? ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो जन समस्याओं को समझे। उस पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाइए, सदन में उसी प्रतिनिधि को भेजिए जो हमारी समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो इसे आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा और मन से भविष्य को देखते हुए जनप्रतिनिधियों का चयन करें। साथ ही यह सोचने की बात है कि जो समाज में कार्य करे, दबे से लेकर के यानी सबसे निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो भी व्यक्ति हैं, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, ऐसा प्रतिनिधि आप सभी चुनेंगे जो हम लोगों की पीड़ा समझे और वॉकआउट वाला जो क्रियाकलाप है उसे दूर करने का हम लोग प्रयत्न करें, ताकि यदि वॉकआउट हो तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए, सोचना चाहिए, सरकार को मजबूर हो जाए कि हाँ ये गलत है या सही है। तो हमें किसी अन्य दल को भी देखना होगा, पार्टी को देखना होगा जो सर्व समाज की हितैषी का बात करता हो। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो पार्टी हमारे हित के लिए कार्य करेगी, उस पार्टी जो देश के लिए कार्य करेगी, उसके साथ हमें रहना है, जुड़ना है। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।